हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑप्शंस ट्रेडिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक्स के बारे में। जितने भी अभी तक के हमने ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स सीखे हैं, उन सभी में ये सबसे ज़्यादा नैरेटिव सेंसिटिव होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास क्लियर नैरेटिव हो कि प्राइस किस ओर मूव करने वाला है, जो कि दूसरे ब्लॉक्स जिसमें हेल्प करते हैं उन सभी ब्लॉक्स की मदद से, उसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन के डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन जब आपके पास हो नैरेटिव का, अप साइड या डाउन साइड का, तभी इस रिजेक्शन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये ट्रेंड को रिवर्सल करने के इतने करीब होता है उसमें प्राइस कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी रहता है इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक्स कैसे दिखते हैं मार्केट में। ये कैंडलस्टिक है, ये अप क्लोज कैंडलस्टिक है और ये डाउन क्लोज कैंडलस्टिक है। अगेन इसमें भी दोनों मैंने इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि सेम ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक की तरह कलर, कैंडल का जो कलर है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो जब भी कभी ये दोनों ही कैंडलस्टिक अगर स्विंग लो के पास हो, स्विंग लो के पास हो या फिर यही कैंडलस्टिक्स जो हैं स्विंग लो बना रही हो, तो जो लोएस्ट कैंडल होती है, कलर मैटर नहीं करता, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, उसका जो नीचे वाली वीक होती है जिसे टेल भी कहा जाता है, उसको मार्क करते हैं हम रिजेक्शन ब्लॉक की तरह। इसका कलर डिफरेंट है जब भी ये स्विंग लो के करीब हो। ये रहा, ठीक हो गया। और जब भी ये कैंडलस्टिक्स अगर स्विंग हाई के करीब बनती है, तब इन कैंडल्स की ऊपर वाली विक्स को मार्क किया जाता है। कलर चेंज कर देते हैं और तब भी इसे कहा जाता है रिजेक्शन ब्लॉक्स या आरबी। ठीक हो गया। कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए मैं दोनों को ही सेम लिख देता हूँ। नहीं तो आरबी और रिजेक्शन ब्लॉक अलग अलग है, सोचेंगे, है ना। तो इसमें किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर आपका नैरेटिव बुलिश हो, सारे के सारे जो पीडी अरेज हैं वो हमारे ये चीज़ हमको ओवरव्यू हमको दिख रहा हो कि बुलिश मार्केट कंडीशन है, तो ऐसे में जो स्विंग लो है, स्विंग लो के करीब जो लोएस्ट कैंडल का जो रिजेक्शन ब्लॉक है, उसके हाई पे एंट्री प्लान की जाती है। यहाँ पे ये जो रिजेक्शन ब्लॉक का हाई है, और ये दोनों में ही सिमिलर रहता है, रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो। और इस लो के नीचे ही स्टॉप लॉस लिया जाता है और ऊपर एक किसी भी स्विंग हाई को टारगेट किया जाता है। ठीक हो गया। और जब मार्केट कंडीशंस अगर बियरिश हो, तो आप समझ ही गए होंगे, बियरिश मार्केट कंडीशंस में रिजेक्शन ब्लॉक के लो पर एंट्री होती है। यहाँ पे और इस हाई पे स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है और स्विंग लॉस टारगेट होता है। तो इस पिक्चर को ध्यान में रखिएगा। अभी यहाँ पर ये समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, जैसे ही हम मार्केट में स्ट्रक्चर में देखेंगे एक्चुअल मार्केट कैंडलस्टिक्स में ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, ये डाउन साइड का नैरेटिव है मार्केट का। स्नेक, ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है, मार्क मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट ने इसमें दी नहीं है एंट्री, है ना। डाउन साइड का नैरेटिव है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाया मार्केट ने, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश आरबी रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है। मार्केट ने एंट्री दी, मल्टीपल टाइम्स एंट्री दी और उसके बाद
रिजेक्शन ब्लॉक नाम से ही आपको पता चल पा रहा होगा कि रिजेक्ट करता है प्राइस उसको। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइस एकदम से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करे और प्राइस इससे अपोजिट मूव करे आपके नैरेटिव के अकॉर्डिंग। अगर रिजेक्ट कर जाता है उसको तो तुरंत यहाँ पर हाई ब्रीच होते ही मार्केट से बाहर निकल जाना होता है। तो रिजेक्शन ब्लॉक काफ़ी इसीलिए केवल जब नैरेटिव कंफर्म हो उसी में रिजेक्शन ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक बना है, यहाँ पर बाई साइड की एंट्री क्यों नहीं ली। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नैरेटिव के लिए नैरेटिव पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो ब्लॉक होता है वो रिजेक्शन ब्लॉक होता है। नैरेटिव आपको 100% कंफर्म होना चाहिए तभी जाके यहाँ पर एंट्री बनती है, नहीं तो हाई ब्रीच हो सकता है। ठीक है, अभी यहीं पर ये भी है कि ये भी ध्यान रखना होता है, जैसे ये भी एक रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है ना, ये देखिए, पर ये इसमें हाई ब्रीच हुआ है। ठीक हो गया, तो नैरेटिव आपका एकदम से कंफर्म होना चाहिए। और देखते हैं रिजेक्शन ब्लॉक्स के एग्जांपल। ये भी है रिजेक्शन ब्लॉक, ये बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, कैंडलस्टिक की ऊपर वाली वीक मार्केट में मल्टीपल एंट्रीज दिया उसके बाद रिजेक्ट किया। ये भी है कि और किसी अगर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना किया हो तो लास्ट रिजॉर्ट एक जो होता है मार्केट में एंट्री का, वो रिजेक्शन ब्लॉक यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए सीबी बना था, मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया, इस ओबी को भी डिसरिस्पेक्ट किया, हालांकि पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन इस जो पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पर बना हुआ था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बड़ी सी कैंडल पूरी, उस ऑर्डर ब्लॉक के एकदम रिजेक्शन ब्लॉक तक जा करके मार्केट ने एंट्री दी है। ठीक हो गया, तो अब भी जब भी ऑर्डर ब्लॉक में भी जब एंट्री ली जाती है तो हमेशा हाई के ऊपर ही स्टॉप लॉस को प्लेस किया जाता है। तो जब तक सुपर कंफर्म ना हो नैरेटिव तब तक रिजेक्शन ब्लॉक का यूज़ नहीं किया जाता है, और ये है कि सबसे टफ है इसको एग्जीक्यूट कर पाना नैरेटिव को एक्सपीरियंस के साथ सीखने के बाद। अब यहाँ पे देखिए बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ है, ये है बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। ये हो गया, कैसे अब रिजेक्शन ब्लॉक बना है, कहाँ गई कैंडल, ये देखिए सीधे गैप अप दिया हुआ है। ठीक है ना, ये है बियरिश रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक हो गया, अब मैं केवल ये प्रैक्टिकल बात करूंगा, वेल थियोरेटिकली नहीं है। इसमें क्या हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है ना, अभी तक सिर्फ सक्सेसफुल ऑर्डर ब्लॉक्स ही मैंने दिखाए थे, और जानबूझ के अब मैंने ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक भी दिखाया जिसमें जो अनसक्सेसफुल भी रहता है। तो अभी तक के जितने भी हमने पीडीआरएस देखे हुए हैं उसमें ये मत सोचिएगा कि कभी स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। उन सब में भी एग्जांपल अगर आप देखने चलेंगे तो स्टॉप लॉसेस भी मिलेंगे। पर आपका अगर नैरेटिव क्लियर है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नैरेटिव अगर आपका क्लियर है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं आपके उस ऑर्डर ब्लॉक या फिर इम्बैलेंस के सक्सेसफुल होने के। ठीक हो गया, और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव का रोल है। ये देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, इस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पर, अगर आप वेट करते हैं और उसके बाद जाके जो है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर एक सीबी बनाया है। ठीक हो गया, तो ज़्यादातर केसेस में यही रहता है कि आप एक बार को रिजेक्शन ब्लॉक में एंट्री ना लेकर के कंफर्मेशन देने देंगे तो और अच्छी ट्रेड आपको मार्केट देगा। इनमें भी दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप वेट करेंगे तो उसके बाद क्या है, मार्केट ने ये पुल बैक पर ये एंट्री इस सीबी में दी हुई है। ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन ब्लॉक से छूट जाए। तो रिजेक्शन ब्लॉक का इस्तेमाल आपको नैरेटिव को कंफर्म करने के लिए भी कर सकते हैं, अगर एंट्री के लिए ना किया तो भी। और एक दो एग्जांपल और देखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो तो ये वाला होने वाला नहीं है क्योंकि काफ़ी इजी ब्लॉक था ये, बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक। अगर आपका नैरेटिव सुपर कंफर्म है और प्राइस आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये है बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। और नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ और सीधे रिजेक्शन ब्लॉक में ओपन हुआ और यहीं से नैरेटिव बन गया। ठीक हो गया, ये रहा। अब जितने बनाए हैं तो उतने तो देख ही लेते हैं। रिएक्शन ब्लॉक, ठीक हो गया। अभी ये भी होगा यहाँ पर कि क्यों यहाँ पर से रिजेक्ट नहीं किया प्राइस ने,
ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से बेयरिश नैरेटिव बनता हुआ आ रहा था, है कि नहीं। यहाँ पर ये देखिए मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह बनते हुए, यहाँ पर से जो भी एंट्री होगी उसका टारगेट या लिक्विडिटी लो रहा होगा। इस तरीके से नैरेटिव जब आप बनाते हैं तब जा करके आप, अभी इसमें भी ऐसा है कि रिजेक्शन ब्लॉक में एकदम से एंट्री क्या होगी, कंफर्मेशन, यानी कि इसने रिजेक्शन ब्लॉक को कंफर्म किया उसके बाद ही एंट्री ली गई है। इस तरीके से किया जाता है कभी भी, सिंगल एक ब्लॉक को आइसोलेशन में नहीं देखा जाता है। जो भी हो, पूरे के पूरा जो नैरेटिव जब भी बनता है मार्केट में, उसमें सारे के सारे ब्लॉक्स को डिज़ाइन किया जाता है और देखा जाता है कि कैसे कैसे मार्केट उनको फॉलो कर रहा है, और तब जा करके कहीं पर एंट्री ली जाती है बीच में। एकदम से ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली ये मार्केट बना, अरे तो रिजेक्शन ब्लॉक के पास आके एंट्री ले लिया। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे करते तो बस एकदम से स्टॉप लॉस चला जाता है कि नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है विक्स रिजेक्शन ब्लॉक में क्या होता है, हैमर या मतलब विक काफ़ी लंबी रही होगी मोस्टली, हमेशा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मोस्टली विक काफ़ी लंबी रहती है। देखिए यहाँ पर छोटी विक वाली कैंडल है तब भी रिजेक्शन ब्लॉक है, ये लंबी विक वाली कैंडल है तो मोस्टली जो है केसेस में लंबी विक ही बनी रहती है, वही रिजेक्शन ब्लॉक का काम करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, रिजेक्शन ब्लॉक। अब हम नेक्स्ट टाइम पे फिर हाजिर होंगे। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स यहाँ पर आके जो है वो फिनिश हो जाते हैं, है ना। चैप्टर ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरे सारे ब्लॉक्स के नाम लिख देता हूँ। इम्बैलेंसेस थे जिसमें हमने एफवीजी, लिक्विडिटी वाइड और वॉल्यूम इम्बैलेंस ये सब सीखा था, रनअवे गैप वगैरह। उसके बाद हमने देखे थे ऑर्डर ब्लॉक्स, उसके बाद हमने क्या देखे थे, मिटिगेशन ब्लॉक, उसके बाद हमने देखा था ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद हमने देखा है रिजेक्शन ब्लॉक। और एक चीज़ और कॉन्सेप्ट था जो हमने बीच में डिस्कस किया हुआ था, लिक्विडिटी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ड्राइव करते हैं मार्केट को, मार्केट के ड्राइवर्स हैं, इन्हें पीडीआरएस भी कहा जाता है। ये सारे के सारे जो हैं वो मार्केट में स्टेप्स की तरह काम करते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने और सीढ़ी उतरने की, और इन्हीं से नैरेटिव बिल्डअप होता है। और अब इन्हीं का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से मार्केट में एंट्री एग्जिट लिया जाता है, नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है। बिना नैरेटिव के आप कभी भी मार्केट में सीधे जंप नहीं कर सकते। बिना नैरेटिव के अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वो सिर्फ एक गैस होगा, तुक्का होगा, ठीक हो गया। इन्हीं सबसे नैरेटिव इन सबसे ही क्या है कि नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, ठीक हो गया। और नैरेटिव बिल्डअप होने के बाद इन सब का ही यूज़ करके ही मार्केट में एंट्री ली जाती है। तो आपस में ये इंटरडिपेंडेंट है। इन्हीं को देखते हुए हम पहले नैरेटिव बिल्डअप करते हैं और उसके बाद इसी नैरेटिव का यूज़ करते हुए इन ब्लॉक्स से एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। और इसी में एक चीज़ आती है, हमने देखा था कि फ्रैक्टल नेचर। हम ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस वगैरह हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं। फ्रैक्टल नेचर में हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं, उससे हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव बनाते हैं और इस हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव को लोअर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में फ्रैक्टल नेचर मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को देखते हैं। उसमें हायर टाइम फ्रेम में हम नैरेटिव बिल्डअप करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में उस नैरेटिव को ध्यान में रखते हुए इन ब्लॉक्स का यूज़ करते हुए हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। सो ये था आज का टॉपिक, रिजेक्शन ब्लॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।